हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग याद दिलाना हर बार जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चे के साथ जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी आपका बच्चा आपकी बातों को उतना ज्यादा मानेगा और आपसे सीखने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए हमेशा आपको ध्यान देना है कि बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, और बॉन्डिंग तब अच्छी होगी जब आप उसके साथ प्ले टाइम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्ले टाइम करेंगे। उससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और बच्चा आपके कमांड्स फॉलो करेगा, आपकी बातें मानेगा और आपको स्पीच के लिए जो भी प्रयास करने होंगे उसमें बहुत सफलता दिखलाई देगी। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोग को बताया था कि जो बच्चे एक ही वाक्य बोलते हैं उन्हें एक से ज्यादा वाक्यों में बातें करना कैसे सिखलाएं। यानी कि बच्चे जो कम बोलते हैं, यानी एक ही वाक्य में बोल लेते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वाक्यों में बात करना कैसे सिखलाया जाए। इसके लिए मैंने आप लोग को बतलाया था कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन बच्चे को बतलानी है, यानी कि किसी भी पिक्चर के बारे में उसे 3 से 4 लाइन बोलना आना चाहिए। जैसे कि पहले किसी एक पिक्चर को देख के वो सिर्फ उसके नाम कहता था, अब उसके बारे में बतलाए, या फिर कोई भी सीन दिखला के, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे वो होटल हो, उसमें दिखला करके वो बतलाए कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। इस तरह से किसी विजुअल कार्ड या पिक्चर के थ्रू जब आप बतलाते हैं बच्चे को, तो बच्चे को एक से ज्यादा वाक्य बोलने का मौका मिलता है और बच्चा उसको बोलने का प्रयास शुरू करता है। जब बच्चे पिक्चर डिस्क्रिप्शन करने लग जाए, यानी पिक्चर के बारे में बतलाने लग जाए, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अब हम बच्चे को छोटी छोटी कहानियां सुनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। छोटी कहानियां यानी कि बच्चा जब आपको कहानी सुनाएगा तो उससे बच्चे में एक लैंग्वेज भी डेवलप होती है और बोलने का, ज्यादा बोलने के लिए कोई मौका भी आप तलाश के लाते हो, जिससे कि बच्चा बोलने के लिए प्रोत्साहित होता है। अब हम अपने बच्चे को कहानियां बोलने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें। आप जानते हैं कि हमारे बच्चों का विजुअल बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे में आपको विजुअल कार्ड्स की सहायता लेकर के बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा और एक से ज्यादा वाक्य बोलने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जब शुरुआत में आप विजुअल कार्ड के द्वारा बतलाते हैं, तभी बच्चा फिर धीरे धीरे रियल में भी बतलाने लगता है। इसमें जो मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहे वो ये रहे कि क्रिएटिव्स की स्टोरी टेलिंग के जो पजल्स आते हैं, आप उसके द्वारा बच्चे को स्टोरी टेलिंग सिखला सकते हैं। क्योंकि उस समय में डेटा पैक बहुत महंगा आता था, तो हम इंटरनेट से ये चीजें डाउनलोड करना नहीं सोच पाते थे, तो उस समय ये पजल्स ही हमारे काम आते थे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरी टेलिंग 2। इसी तरह की सीरीज में स्टोरी टेलिंग 3 भी है। मेरे पास स्टोरी टेलिंग 1 भी थी, लेकिन अब वो कहीं खो गई है। तो मैं आपको बस ये बतला रही हूँ कि आप Amazon पे क्रिएटिव्स की स्टोरी टेलिंग की सीक्वेंस वाली विजुअल कार्ड ले सकते हैं और बच्चे को स्टोरीज के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप इंटरनेट से कुछ विजुअल कार्ड्स निकाल लें और उसके प्रिंट आउट्स निकाल के बच्चे को स्टोरी टेलिंग के लिए प्रोत्साहित करें। आज मैंने आपके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के रखा है, जिसके द्वारा मैं आपको बतलाऊंगी कि कैसे आपको अपने बच्चे को स्टोरी टेलिंग सिखलानी है। स्टोरी टेलिंग सिखलाने का मतलब है कि छोटी सी स्टोरी उसे बतलानी है और छोटे छोटे सेंटेंसेस में बतलानी है। हो सकता है उस स्टोरी के बहुत सारे एंगल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी स्टोरी ही एक्सप्लेन करेंगे। बहुत छोटे छोटे वाक्यों में जो कहानी कही जा सके आप उसी को लेंगे। बहुत ही बड़ी स्टोरी हम नहीं ले सकते हैं, छोटी स्टोरी जिसमें कि हम छोटे छोटे वाक्य रखेंगे और उससे एक कहानी सुनाएंगे। जैसे कि अब मैं आपको दिखलाने जा रही हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है। आप सिंपल से एक कार्ड पे भी ये सब लिख सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। आप व्हाइट कार्ड एक लेंगे जिसपे कि आप रैबिट एंड टॉर्टॉइस स्टोरी लिखेंगे। हो सकता है आपका बच्चा इस स्टेज में हो कि वो रीडिंग कर पा रहा हो, तो वहां तो आप रीडिंग करवाएंगे, लेकिन जहाँ पे बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, आप फिंगर वहां उसका रखवा के कहेंगे कि रैबिट एंड टॉर्टॉइस स्टोरी। हम स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी बोलने का मतलब ये हुआ कि आप आगे भी समझेंगे कि बच्चे को ये भी बतलाया जाए कि जो हम ये बतलाने जा रहे हैं उसको स्टोरी कहा जाता है। अब हम अगले स्लाइड पे आते हैं। जैसे कि ये स्लाइड है, ये पहली स्लाइड है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना है। तो आप अपनी कहानी ऐसे शुरू करेंगे। एक रैबिट था, एक टॉर्टॉइस था,
एक रैबिट था, एक टॉर्टॉइस था। यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप रैबिट कहें तो आप वहां पे पॉइंट करें और जब टॉर्टॉइस कहें तो वहां पॉइंट करें। रैबिट ने टॉर्टॉइस से कहा, चलो रेस करते हैं, चलो रेस करते हैं। रेस का मतलब बच्चे को पता होना चाहिए, तभी आप ये वर्ड यूज करेंगे। या फिर अगर बच्चे को रेसिंग नहीं पता है तो आप कह सकते हैं, चलो रनिंग करते हैं। मैं तेज भागता हूँ, तुम स्लो भागते हो, मैं जीत जाऊंगा। इसके बाद आप अगली स्लाइड पे आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ दोनों के बीच की रेस शुरू हो गई है। तो आप कहेंगे, रैबिट तेज दौड़ता है, टॉर्टॉइस धीरे दौड़ता है। या फिर रैबिट फास्ट रनिंग करता है, टॉर्टॉइस स्लो रनिंग करता है। रैबिट बहुत आगे चला गया, टॉर्टॉइस बहुत पीछे रह गया। आप देख रहे हो कि ये कहानियां जब हम बतला रहे हैं तो इसमें बहुत सारे अपोजिट्स भी यूज हो रहे हैं। तो बच्चे को अपोजिट्स का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी बच्चा स्टोरी को धीरे धीरे रिलेट करेगा। रैबिट आगे आ गया और उसे नींद आ गई। रैबिट सोने चला गया, रैबिट सोने चला गया। रैबिट सो गया, टॉर्टॉइस चल रहा है, टॉर्टॉइस जीत गया, रैबिट हार गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कहानियां बतलाई गई हैं वहां मैंने कोशिश की है कि छोटे से छोटे वाक्य को लिया जा सके। तो आप छोटे से छोटे वाक्य का इस्तेमाल करेंगे और बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। एक रैबिट था, एक टॉर्टॉइस था। रैबिट ने कहा, चलो रेस करते हैं। रैबिट फास्ट दौड़ता था, टॉर्टॉइस स्लो दौड़ता था। रैबिट बहुत आगे चला गया, टॉर्टॉइस बहुत पीछे रह गया। रैबिट को नींद आ गई, रैबिट सो गया। टॉर्टॉइस चलता रहा, टॉर्टॉइस जीत गया, रैबिट हार गया। इस तरह से आप एक कहानी बच्चे को सुनाएंगे और हर विजुअल कार्ड से रिलेटेड एक या दो वाक्य रखेंगे ताकि बच्चा उसे आसानी से याद कर सके और बच्चा उस कहानी को धीरे धीरे प्रयास के बाद आपको सुना सके। इसीलिए कहानी बहुत लंबी नहीं खींचनी है, हमें हमेशा कहानी जो है छोटी सी लेनी है और बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है छोटे छोटे वाक्यों में। तो आपने देखा कि कुछ विजुअल कार्ड के सहारे से हम बच्चे को कैसे कहानी बोलना सिखला सकते हैं। शुरुआत में आपको वो विजुअल कार्ड्स टेबल पे रखने हैं और आपको हर विजुअल कार्ड के बारे में बतलाते हुए एक कहानी पूरी सुनानी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत की जो 4-5 दिन है वहां आप ही ये कहानी सुनाएं, लेकिन हर विजुअल कार्ड से रिलेटेड एक या दो वाक्य ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। और फिर आप उसको कहानी सुनाएं। जैसे 5 कार्ड है, आप 5 कार्ड से रिलेटेड उसे कहानी सुनाएं और बच्चे का ध्यान उस पे लाने की कोशिश करें। अगर आप टेबल टॉप पे भी ये एक्टिविटी करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, और अगर बच्चा खेल खेल में वो सीख रहा है तो आप फ्लोर पे या बेड पे भी बैठ के करा सकते हैं। इसके बाद जब बच्चा उस चीजों पे ध्यान देने लगे तो आप बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हर कार्ड को दिखला करके आप बोलने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे और बच्चे के छोटे से छोटे प्रयास के लिए बच्चे को ढेर सारा प्रोत्साहन देंगे। आप जैसे जैसे उसे विजुअल कार्ड दिखलाते जाएंगे, बच्चा उस कार्ड से रिलेटेड एक वाक्य को सीखना शुरू करेगा और धीरे धीरे 2 वाक्य से फिर 3 वाक्य, 3 वाक्य से 4 वाक्य करते हुए बच्चा कहानियां सुनाने लगेगा। ये सच है कि इसमें आपको समय लगेगा, हो सकता है महीने 2 महीने का समय लग जाए, लेकिन आप ये टारगेट जरूर रखना। और इस टारगेट का फायदा ये है कि आगे चल के बच्चे अपनी बातों को 3 या 4 वाक्यों में बोलने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी भाषा का विकास होता है और वो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से लोगों के बीच में बोलने लग जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां आप निकाल सकते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई और छोटी सी कहानी होती हो, आप उससे रिलेटेड गूगल या इंटरनेट पे सर्च करके वो विजुअल कार्ड्स निकालिए और बच्चे को उस कहानी के बारे में बतलाइए। जरूरी नहीं है कि इसी कहानी के बारे में आपको बतलाना है।
बच्चे को हमेशा विजुअल कार्ड से ही सिखलाइए ताकि बच्चा उससे रिलेट फील करे। अगर आप उसे सिंपल कहानी सुनाएंगे तो वो कहानी को समझ नहीं पाएगा। वो हो सकता है आपकी चीजों को रिपीट कर दे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उससे खत्म हो जाएगा। अगर आप विजुअल कार्ड के द्वारा सिखलाते हैं तो बच्चा उस कहानी में इंटरेस्ट भी लेता है और बच्चा बोलने की कोशिश भी करता है। तो आपके बच्चे को जो कहानी पसंद हो, आप उन कहानियों के विजुअल कार्ड्स निकालिए। विजुअल कार्ड ज्यादा नहीं होने चाहिए, 4 से 5 विजुअल कार्ड काफी हैं। छोटी सी एक कहानी हो सकता है कि आपको उनसे रिलेटेड वाक्य याद ना हो, तो आप हर विजुअल कार्ड में एक एक लाइन की वो कहानी लिख ले ताकि हर बार आप वही वाक्य बोले। शुरुआत में अगर आपको कहानी रटानी भी पड़ी तो कोई बात नहीं है। आपका यहाँ उद्देश्य ये है कि बच्चा 4 से 5 वाक्यों में बातें करना शुरू करे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक विजुअल कार्ड में एक एक वाक्य लिख लें ताकि आपको ये भी याद रहे कि पिछली बार आपने क्या बोला था और उस तरह से आपने कहानी उसे सुनानी है। 5 से 6 विजुअल कार्ड लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। इतनी ही छोटी स्टोरी के विजुअल कार्ड्स निकलेंगे और बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि बच्चे को स्टोरी टेलिंग सिखलाना क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है। बच्चा जब स्टोरी टेलिंग करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे हम उसे अपनी बातें भी कहना सिखलाएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस ये है कि बच्चे एक ही वाक्य में अपनी बातें कह देते हैं, ज्यादा वाक्य नहीं बोलते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस में 4 से 5 वाक्यों को कैसे लाएं, इस चीज के लिए हमें प्रयास करना है। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.